नमस्कार, मेरा नाम है श्रवण कुमार एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ये जो वीडियो है ये बहुत खास है। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है कि हाउ वी कैन डेवलप अ करिश्मा इन अ पर्सनालिटीज। सो आज के इस वीडियो में वील टॉक अबाउट 7 वेज जिनसे आप अपनी पर्सनालिटी को और भी करिश्मेटिक बना सकते हैं। सो वो क्या है कि जो कुछ लोगों को करिश्मेटिक पर्सनालिटी बनाता है या कुछ लोग ज्यादा ही करिश्मेटिक होते हैं। करिश्मेटिक का अगर आप हिंदी में अनुवाद देखेंगे तो इसका मतलब होता है करिश्माई। करिश्माई ऐसे लोग जो हमें बहुत प्रभावित करते हैं। अक्सर जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो हमें ये तो पता होता है कि ये इंसान हमें प्रभावित कर रहा है, लेकिन किन वजहों से, वो क्या रीजंस हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो उनको अलग बनाती हैं। सो आज के हम इस वीडियो में ये सब बात करने वाले हैं। सो अगर हम करिश्मेटिक का एक डेफिनेशन ढूंढने निकलेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिकॉज ये अलग अलग लोगों के लिए इसके मायने बहुत अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कॉमन एलिमेंट जरूर होते हैं जिनसे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोगों का देखने का नजरिया है वो एक जैसा ज्यादातर क्यों आता है। तो अगर आप इंटरनेट पर ढूंढना चाहेंगे करिश्मेटिक पीपल तो आपको कुछ नाम नजर आएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, रणवीर सिंह, रणवीर अलाहाबादिया, संदीप महेश्वरी, प्रियंका चोपड़ा, टोनी रॉबिन्स, विकास खन्ना। लेट्स से ये आपके लिए और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं। ये कुछ चंद नाम हैं जिनको आप जब देखते हैं, समझते हैं, तो आपको ये एक बहुत अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। अब इन पर्सनालिटीज में कॉमन क्या है, क्या चीजें हैं जो इनमें कॉमन है। सो जो लोग कैरिज्मेटिक होते हैं यूजुअली वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, वो मुखर होते हैं, मतलब अपनी बात बहुत अच्छे से रख पाते हैं, उनमें एक स्थिरता होती है, कामनेस होती है, जल्दी से विचलित नहीं होते, उनमें एक ईमानदारी होती है, ऑथेंटिसिटी होती है, जैसे वो हैं वैसे ही रहते हैं, उनको किसी तरह का आडंबर करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक अलग तरह का जोश, एंथुसियाज्म नजर आता है जब आप उनके आसपास होते हैं, और ये इसी तरह की एनर्जी है वो रेडिएट करते हैं अपने आसपास। और इसके साथ साथ उनका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ही शानदार होता है, जो कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में आपको नजर आता है, उनके फेशियल एक्सप्रेशन में, उनके पोस्चर में, उनके हैंड मूवमेंट्स में, उनके स्पेस को यूटिलाइज करने के तरीके से आपको ये सब चीजें महसूस होती हैं कि ये इंसान बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बहुत अच्छे से अपनी बात रख पा रहा है। और यूजुअली जो कैरिज्मेटिक पीपल होते हैं दे आर वेरी पैशनेट अबाउट देयर व्यूज, और शायद इसीलिए लोग उनको सुनना बहुत पसंद करते हैं। ये तो रही बात कि कैरिज्मेटिक लोगों के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या ट्रेट्स हैं, क्या पर्सनालिटी में उनके अलग या कॉमन होता है, लेकिन हम कैसे कैरिज्मेटिक हो सकते हैं। तो ये है वो 7 तरीके जिनसे आप कैरिज्मेटिक पर्सन बन सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि आपका जो इन्फ्लुएंस है, जो लोग आपके बारे में जो सोचते हैं, वो और ज्यादा बेहतर और पॉजिटिव होता जाएगा इफ यू डू दीज 7 थिंग्स। नंबर 1, बी जेन्यून। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बी जेन्यून। इसका मतलब यह है कि जो आप अंदर से महसूस करते हैं उसके लिए योर एबिलिटी टू स्टैंड आउट फॉर व्हाट यू फील और व्हाट इज योर ट्रूथ। मैंने महसूस किया है कि मैंने इसको कैसे ज्यादा प्रैक्टिस किया कि जब मुझे कोई चीज समझ में नहीं आती है तो मैं बजाय फ्लो में जाने के मैं रुक कर पूछने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, इवन एट द कॉस्ट ऑफ के लोग आपको समझे यार ये कितना बेवकूफ आदमी है, इसको तो ये बेसिक भी नहीं पता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप रोक टोक के पूछ नहीं रहे हैं तो शायद आप वो अपॉर्चुनिटी भी मिस कर रहे हैं जो शायद अब आप सीख सकते थे। और मेरा ऐसा मानना है, और मैंने ऐसा देखा भी है बहुत सारे इंटरैक्शंस में, कि जब आपको जो नहीं पता है, चाहे वो कितना ही सिंपल क्यों ना हो, जब आप पूछ लेते हैं उसको, पीपल रिस्पेक्ट यू फॉर दैट कि यार इतनी सिंपल सी चीज है लेकिन वो आप फिर भी उसको रोक के पूछ रहे हैं। सो बी जेन्युइन हु यू आर। दूसरा, बी साइलेंट। जब तक आपके पास कुछ बोलने के लिए बेहतर नहीं है, साइलेंट रहना बहुत अच्छी बात है। तो यूजुअली कई बार हम सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं, मत करिए। आपके पास कुछ नहीं है, यू कैन से दैट आई हैव नथिंग टू से, इट इज ओके, बट डू नॉट जस्ट ब्लैबर आउट द वर्ड्स। सो प्रैक्टिस साइलेंस। नंबर 3 इज बी रेस्पेक्टफुल। बी रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स पीपल। अब हम ये कैसे बता सकते हैं कि हम लोगों के प्रति रेस्पेक्टफुल हैं? जब हम उनकी कहानी को, उनकी बातों को सुनते हैं नॉन जजमेंटली, बिना किसी जजमेंट को फॉर्म किए हुए, बट विद क्यूरियोसिटी, और जब हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू को पूरी तरीके से सुनने के लिए तैयार होते हैं, तब लोगों को ऐसा लगता है कि people are respecting us. So be respectful for people and be respectful for yourself also. Number 4, smile. सबसे बेसिक चीज और सबसे चीपेस्ट चीज जो आप किसी को दे सकते हैं वो है आपकी स्माइल। और जो कैरिज्मेटिक पीपल होते हैं they naturally tend to smile more, so use your smile. But वो ये सब मतलब वो वाली स्माइल नहीं, वाले ये वाली नहीं, genuine, ओपन, वेलकमिंग स्माइल। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है रिमेंबर नेम्स। पीपल लाइक टू बी कॉल्ड बाय देयर नेम्स, दे लव द पीपल हु रिमेंबर देयर नेम्स। कोशिश करो कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम याद रहें। और एक चीज जो मैंने बहुत ज्यादा की अपने इवन ऑनलाइन चैट्स में, इंस्टाग्राम पे थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि लोगों के हैंडल बड़े अजीब किस्म के होते हैं, पांडे जी, दुबे जी, एंड समटाइम्स सेक्सी बॉय,
फलाना ढिमाका, नाम कुछ और है, हैंडल कुछ और है. आई टेक आउट दैट बिफोर reply to the messages, I go to people's profile to see and check their names, and sometimes when I type the name which is there in the profile, and they will come back, yes sir, this is not my name is this, which you do not see anywhere in the profile. So that's also very, it's not a good practice. Always show your name first. So आपको क्यों शील्ड करने की जरूरत है भाई? आपका जो नाम है आप उस नाम से ही अपना सोशल प्रेजेंस बनाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो है दे शो एनर्जी एंड एंथुसियाज्म. सो थोड़ा सा एनिमेशन इज इंपॉर्टेंट. अगर आप एनर्जी नहीं दिखाएंगे, अगर आप अपना जोश नहीं दिखाएंगे, जैसा कि आपने सुना है कि एनर्जी हमेशा इन्फेक्शियस होती है, क्योंकि कोई एक बहुत एनर्जेटिक बंदा होता है, वो उसके आसपास वो एनर्जी का एक ऑरा बन जाता है. सो इफ यू शो योर एनर्जी, पीपल फील दैट एनर्जी and people give it back to you. So it's a very win-win for your interactions. It is not about screaming and shouting, yeah, no, I'm talking about genuine energy, which also gives the feeling to the other person that this person is passionate about what he's saying. उसके बाद है positive body language. Positive body language क्या होती है? Positive body language ये होती है कि जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ वही मेरे शरीर से रिफ्लेक्ट हो रहा है. So अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे को तो बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं सही बोल रहा हूँ, आपको पता नहीं क्यों यकीन नहीं हो रहा है, बट मैं इस समय बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ. मानोगे आप मेरी बात? नहीं ना, बिकॉज जो मैं वर्ड से बोल रहा हूँ वो मेरी बॉडी में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है. और यूजुअली यही होता है, कई बार पीपल टेंड टू गिव अप एन इंप्रेशन जो कि वो नहीं चाहते हैं, बिकॉज दे डू नॉट टेक केयर ऑफ व्हाट देयर बॉडी फील्स. सो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, हाउ कैन यू डू दैट? यू कैन मेक प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट, हाउ टू यूज योर हैंड मूवमेंट्स, थोड़ा सा फेशियल एक्सप्रेशन, हल्का सा एनिमेशन, नॉट टू मच. Okay? So don't do that. Don't overdo this. And practice listening with your body. So when you listen with your body, you lean forward, you look, you tend to be little closer to the person you're talking to. So that is how you listen with your body, and that makes a hell lot of difference in your interactions. Last but not the least is have a sense of humor. According to me, sense of humor is your ability to find lightness in every serious situations, or in situations in general, not all the serious situations, and your ability to laugh at yourself. So because humor वो एक ऐसा एजेंट है जिसकी प्रेजेंस में ना सब कुछ बहुत हल्का हो जाता है. So if you have that sense of humor, people tend to love you more for your presence of mind, for your jokes, and for your ability to take jokes also. It is okay to be loved on. थोड़ा लोगों के लिए अगर आप हंसी मजाक का वो भी बन जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है. Be careful if it is bullying, if it is hurting you so much and it is happening all the time, that is not funny. Whenever there is an opportunity to environment को light करने का, to have that sense of humor. Try to develop that habit of making things light. A very high serious things are light. So ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने पर्सनालिटी को और ज़्यादा कैरिज्मेटिक बना सकते हैं. तो अब से आप कभी भी कोई ऐसा इंसान अगर आपको दिखे कि जो आपको करिज्मेटिक नजर आता है, तो थोड़ा उसमें घुलने मिलने से पहले, या मतलब बहुत ज्यादा इंप्रेस और ये सब होने से पहले, थोड़ा डीप डाउन देखने की कोशिश करना कि वो क्या एलिमेंट है जिनकी वजह से वो इतना करिज्मेटिक है. और एक फैक्ट और मैं आपको बताऊं कि बहुत लोग होते हैं जो नेचुरली करिज्मेटिक नहीं होते. वी लर्न टू डू इट, एंड दीज स्टेप्स एंड दीज वेज हेल्प अस टू बिकम मोर करिज्मेटिक इन आवर लाइव्स. थैंक यू सो मच. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. अब मैं अक्सर बाद में बोलता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, शायद इसलिए भी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है, बट यू आर वॉचिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज एंड आई गेस बिकॉज आई एम न्यू टू यूट्यूब, सो आई नीड योर सपोर्ट. So please do subscribe and share it with your friends, like, comment, and also send your suggestions what kind of videos you want. Thank you so much.